अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे 1.5। 1.5 में हम लोग प्रोपोर्शंस को डील करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शन को, और सिंपल हम ये सीखेंगे कि प्रोपोर्शन सॉल्व कैसे करनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द प्रोपोर्शन 2:50 प्रोपोर्शन 8:x। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखते हो, और एक सिंपल वे ये भी है कि आप जो इनकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनको इनके मिडल वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 50 मल्टीप्लाई बाय 8। एक्स को इसी साइड पे रहने देंगे, 20 जाकर डिवाइड हो जाएगा, 2 0 0 से कट गया, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 5 4s are 20। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 20। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। द प्राइस ऑफ 15 सूट्स इज 6,750 रुपीज़। हाउ मैनी सच सूट्स कैन यू परचेज बाय एन अमाउंट ऑफ 4,050 रुपीज़। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हमें कितने प्राइस में कितने सूट्स मिल रहे हैं। इन 6,750 वी कैन परचेज 15 सूट्स। कितने सूट्स हैं हम लोग ले सकते हैं, 15 सूट्स। इन 4,050 वी कैन परचेज एक्स सूट्स। यानी अब हमारे पास अननोन क्वांटिटी क्या आ गई, एक्स आ गई। हमें पता है कि 6,750 रुपीज़ में हम लोग 15 सूट्स परचेज़ कर सकते हैं। 4,050 रुपीज़ में हम कितने सूट परचेज़ कर सकते हैं, एक्स। अब हमने इस एक्स अमाउंट को फाइंड करना है। हमारे पास दो क्वांटिटीज़ आई हैं, सूट्स और रुपीज़, यानी प्राइस। 15 सूट्स की कितनी प्राइस है, 6,750। एक्स सूट्स की प्राइस है हमारे पास 4,050 रुपीज़। ठीक है। अब आपने इसको यहाँ से समझने वाली चीज़ है कि इसमें प्रोपोर्शन है क्या। हमेशा आप लोगों ने एक्स से अपवर्ड एक एरो ड्रॉ करना है। ठीक है। एरो की जो टेल है वो एक्स पे पॉइंट होगी और हेड उसका 15 पे जाएगा। इस हेड का मीन ये है कि आपने इसको लिखना किस तरह से है। जो हेड की टेल पे होगा वो हमारे पास न्यूमरेटर होता है, और जो हेड पे होगा, जो एरो के हेड पे होगा, वो हमारे पास इसका डिनोमिनेटर होता है। दोबारा सुने कि एरो वाली क्वांटिटी को आपने कैसे लिखना है। जहाँ पे इसकी टेल है वो हमारे पास इसका न्यूमरेटर है, जहाँ हमारे पास एरो का हेड होगा वो हमारे पास उसका डिनोमिनेटर होगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए इस एक्सरसाइज में कि आपने एरोज़ के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को किस तरह से लिखना है। अगर ये आपको क्लियर होगा तो पूरी एक्सरसाइज आपके लिए इजी हो जाएगी। अब यहाँ से आप देखें कि अगर आप 15 सूट्स लेते हो तो आपके पास प्राइस 6,750 रुपीज़ है। लेकिन अगर मैं कम सूट लूँगी, सपोज़ अगर मैंने 3 सूट लिए तो मेरी प्राइस भी कम होगी, मुझे कम पैसे पे करने पड़ेंगे। यानी अगर मैं सूट्स बढ़ाती हूँ, ज़्यादा सूट लूँगी तो मैं पे भी ज़्यादा करूँगी, उनकी कीमत भी ज़्यादा होगी। अगर मैं कम सूट लूँगी तो उनकी कीमत भी कम होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम लोग सूट्स इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली प्राइस भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो और साथ ही साथ दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो ये कौन सी प्रोपोर्शन होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। कौन सी प्रोपोर्शन आ गई है हमारे पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एरो की डायरेक्शन सेम रहेगी दोनों साइड्स पे। दूसरी साइड का भी जो एरो है वो भी डाउन टू अप जाएगा, यानी उसकी भी टेल नीचे वाली क्वांटिटी पे होगी और हेड ऊपर वाली पे होगा, क्योंकि ये कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों साइड्स पे एरो की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x/15 इज इक्वल्स टू 4,050 डिवाइडेड बाई 6,750 रुपीज़। ठीक है। अब आपने क्या करना है, 0 0 से कैंसिल आउट हो गया, x एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर हमारे पास 405,675। 15 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा।
5 की टेबल पे डिवीजन होती है 5 3s are 15, 5 1s are 5, 1 कैरी, 5 5s are 15, 2 कैरी, 5 3s are 15, 2 कैरी, 5 5s are 25। अब दोबारा हम लोग इसकी डिवीजन कर लेते हैं 3 1s are 3, 3 4s are 12, 1 3 5s are 15। ठीक है, अब हम लोग इसकी दोबारा डिवीजन कर लेते हैं 5 की टेबल पे 5 9s are 45, 5 8s are 40, 5 1s are 5, 9 1s are 9, 9 9s are 81। तो अब हमारे पास सूट्स की प्राइस क्या आ गई, यानी एक्स हमारे पास क्या आ गए, कितने सूट आएंगे हमारे पास 4050 रुपीज़ में 9 सूट्स। ठीक है, हमारे पास हम लोग कितने 4050 रुपीज़ में कितने सूट्स परचेज़ कर सकते हैं, 9 सूट्स। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अ मोटरसाइकिल कवर्स 90 किलोमीटर्स इन 2 लीटर ऑफ पेट्रोल, इन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल विद इट कवर्स 225 किलोमीटर्स। अब हमारे पास क्या है, 90 किलोमीटर कवर्स इन 2 लीटर, कितने लीटर में कवर हो जाते हैं, 2 लीटर्स में। ठीक है, और 225 किलोमीटर कवर्स इन x लीटर। अब हमें क्या है कि हमें बताया हुआ है 90 किलोमीटर्स 2 लीटर में कवर हो जाते हैं, और 225 किलोमीटर हमारे पास हमें नहीं पता कि कितने लीटर्स में ये कवर करेगा, तो हमने इसको x ले लिया। दोबारा से अब हमारे पास क्वांटिटीज़ क्या है, एक तो हमारे पास लीटर्स हैं, दूसरी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। 90 किलोमीटर 2 किलोमीटर लीटर में कवर करता है 90 किलोमीटर, x लीटर में कवर करता है 225 किलोमीटर। ठीक है, वही क्वांटिटी आ गई। अब एरो हम पॉइंट कर लेंगे। अब देखें कि अगर आपने डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना है, आपने ज़्यादा फासला तय करना है, तो आपको पेट्रोल भी ज़्यादा डलवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा फासला तय करना चाह रहे हो तो आपको पेट्रोल भी ज़्यादा डलवाना पड़ेगा। अगर आप कम फासला तय कर रहे हो तो आप कम करवाओगे, तो ये दोनों सेम हो गए, मतलब दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये कौन सी प्रोपोर्शन होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका एरो भी नीचे से ऊपर को जाएगा, दोनों एरोज़ की डायरेक्शन सेम होगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x/2 इज इक्वल टू 225/90, x2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 45, 9 पे 5 पे टेबल 2 9s are 5 9s are 45, 5 4s are 20, 2 कैरी, 5 5s are 25, 9 1s are 9, 9 5s are 45। तो कितने किलोमीटर कवर करेगा, 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अ सर्टेन जर्नी बाय ट्रेन takes 5 hours at a speed of 45 kilometers per hour. What will be the speed of the train to complete the same journey in 3 hours? अब हमारे पास क्या है कि उसने 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है 5 आवर्स में, इन 5 आवर्स कितना, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपके पास 3 आवर्स में कितना होगा, स्पीड क्या होगी हमें नहीं पता। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर आपने 5 घंटे में वो डिस्टेंस कवर करना है तो आपको स्पीड 45 किलोमीटर रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर वही डिस्टेंस आपने 3 आवर्स में कंप्लीट करना है तो फिर आपको स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी। आपके पास 2 क्वांटिटीज़ गिवन है, स्पीड और टाइम। अगर हमारे 45 स्पीड है तो टाइम कितना है, 5 आवर्स। x स्पीड है, यानी जब हमें पता ही नहीं है कि हमें कितनी स्पीड रखनी है 3 आवर्स के लिए, यहाँ का एरो वैसे ही पॉइंट होगा। अब यहाँ पे देखें, अगर हमें फासला सेम फासला है, हमें जल्दी जाना है तो हमें स्पीड कम रखनी पड़ेगी या ज़्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वो फासला जल्दी तय करना है। तो अगर हमें
स्पीड क्या है, वक्त कम है हमारे पास, तो हमें स्पीड क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा। और अगर हमारे पास वक्त ज़्यादा है तो हम आराम आराम से भी जा सकते हैं। अब दोनों में वेरिएशन आ गई, एक इंक्रीज़ हो रही है दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये कौन सी प्रोपोर्शन आ गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इन्वर्सली प्रोपोर्शन। इसका एरो भी नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब एरो ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन में क्या था कि दोनों एरो सेम थे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या है, इसका एरो नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसका एरो ऊपर से नीचे को आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इस चीज़ का बेटा आप सबने ख्याल रखना है, अगर आपके एरोज़ की डायरेक्शन गलत हो गई, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। x/45 इज इक्वल्स टू 5/3 x 5/3 मल्टीप्लाई 45, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 5s are 15 और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 75। यानी आपको स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी, 75 किलोमीटर पर आवर। वक्त कम है तो स्पीड आपको क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। 6 men कैन पेंट अ हाउस इन 4 days। ठीक है, 6 आदमी एक घर को कलर करते हैं कितने डेज में, 4 days में। हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू पेंट द हाउस इफ़ 3 men आर एम्प्लॉयड। अब एक ही घर है, अगर उसको 4 दिन में 6 बंदे काम करते हैं पेंट करने के लिए, तो वो कितने दिन में कवर करते हैं, 4 days में। अगर हम लोग क्या करते हैं, 3 आदमी लगाते हैं, 3 men आर एम्प्लॉयड, अगर हम सिर्फ 3 आदमी लगाते हैं तो घर को कलर करने में कितना टाइम लगेगा। 6 men do in 4 days। 6 men ने कितने डेज में किया, 4 days में। 3 men do in x days। अब हमें 3 आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, हमें टाइम नहीं पता, हमें दिन नहीं पता। 2 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, डेज मैन। 4 days के लिए हमें 6 मैन रिक्वायर्ड है और 3 मैन कितने दिनों में करेंगे, हमें नहीं पता। ये एरो नीचे से अपवर्ड को जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, अब ध्यान से देखें। अब हमारे पास अगर आदमी कम है, वर्कर ज़्यादा हो, तो वो जल्दी काम कंप्लीट कर लेती हैं, लेकिन अगर आदमी हमारे पास कम हो जाएं तो क्या वो जल्दी काम कंप्लीट करेंगे या ज़्यादा दिन लगाएंगे, वो ज़्यादा दिन लगाएंगे। क्योंकि अगर 2 आदमी मिलकर एक काम करेंगे तो वो जल्दी कर लेंगे, लेकिन अगर एक ही आदमी को वो काम करना पड़ेगा तो उसको टाइम लगेगा। तो ये कौन सी प्रोपोर्शन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शन, एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, वो नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x/4 6/3। x इधर ही रहेगा, 6/3 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 4s are 8। तो 3 आदमी कितने दिन में घर का पूरा पेंट कर लेंगे, 8 दिनों में। A manager plans to produce 100 bicycles with the help of 25 person working 4 hour daily। अब हमें 3 क्वांटिटीज़ गिवन है कि एक मैनेजर ये प्लान कर रहा है कि वो 100 बाइसाइकिल्स बनाए, 25 बंदों की मदद से बनाए और हर बंदा कितने घंटे काम करे डेली, 4 घंटे काम करे। 100 बाईसाइकिल्स यानी 100 बाईसाइकिल्स बनाने के लिए 25 वर्कर रिक्वायर्ड हैं और हर वर्कर ने कितने घंटे काम करना है, 4 घंटे काम करना है। 3 क्वांटिटीज़ है, बाईसाइकिल, पर्सन और आवर्स। नेक्स्ट पूछ क्या रहा है वो अब हमसे, हाउ मेनी बाईसाइकिल्स कैन बी मेड बाय 40 पर्सन्स। कितनी बाईसाइकिल्स बनेगी अगर 40 आदमी काम करेंगे, इफ़ दे वर्क 3 hours डेली। वो डेली कितने घंटे काम करें, 3 घंटे काम करें, ठीक है। 25 person work 4 hours to make 100 बाईसाइकिल्स। कितनी बाईसाइकिल्स, 100
बाईसाइकिल्स, ठीक है। अब 40 persons work 3 hours to make X bicycles। अब हमारे पास क्या चीज़ आगे, पर्सन है, आर है और बाईसाइकिल्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बाईसाइकिल्स जो हमने फाइंड करनी है, फिर पर्सन्स, फिर और, तीनों चीज़ों को हम लोगों ने लिख लिया। 100 बाईसाइकिल्स थी। 100 बाईसाइकिल्स के लिए कितने आदमी रिक्वायर्ड थे, 25 आदमी, और डेली कितना काम करना था, 4 घंटे। अब बाईसाइकिल्स हमें नहीं पता, पर्सन कितने रखे हैं उसने, 40, और डेली काम कितना है, 3 आवर्स। यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा समझना है। एरो की डायरेक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास वर्कर ज़्यादा होंगे तो आप साइकिल्स कम बनाएंगे या ज़्यादा, ऑब्वियसली ज़्यादा बनाएंगे। आपके पास वर्कर क्या है, ज़्यादा, तो बाईसाइकिल्स भी क्या बन जाएंगी, ज़्यादा। दोनों में सेम रेशो आई, तो ये आपके पास ये वाली प्रोपोर्शन क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। एरो की डायरेक्शन सेम। अब आपने इस वाले पोर्शन को छोड़ देना, पर्सन्स को अब आपने छोड़ देना। आप आवर्स पे बात करें, अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बाईसाइकिल्स बनाएंगे या कम, ज़्यादा बनाएंगे। अगर वक्त कम होगा तो कम बाईसाइकिल्स बनेगी, ज़्यादा वक्त होगा तो ज़्यादा बाईसाइकिल्स बनेगी। यानी अगर ज़्यादा बाईसाइकिल्स बनानी है तो आपको वक्त अगर आपके पास ज़्यादा है तो आपके पास बाईसाइकिल्स भी ज़्यादा बनेंगे। अगर वक्त कम है तो बाईसाइकिल्स भी कम बनेगी। कौन सी प्रोपोर्शन आ गई इन दोनों में भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। एरो की डायरेक्शन सेम, ठीक है। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, x/100 इज इक्वल्स टू 40/25 और मल्टीप्लाई। अब 3 क्वांटिटीज़ हैं तो इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन आएगी। इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान में क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन, 3/4, ठीक। अब आपके पास x इधर ही रहेगा, 400 को दूसरी साइड पे ले जाके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 1 ज़ा 25, 24 4 ज़ा 100, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 120। तो आपको कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे, 120 वर्कर्स।